आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है। लेक्चर नंबर 2 प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना है। उसमें टेक्स्ट का साइज़ था और उसका फ़ॉन्ट कलर था। इस तरह से हमने मुख्तलिफ चीज़ें फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने सब डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हम टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में सीखेंगे, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, फाइंड और रिप्लेस। ये सब चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट ये बहुत ही आसान है। इससे हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं कोई भी पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ, जिससे ऑटोमैटिकली पैराग्राफ यहाँ पे शो हो जाएँगे। आप भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या है वो शॉर्ट ट्रिक। इज़ इक्वल टू RAND रैंड, और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेनी है आपने और यहाँ पे लिखने हैं 2 और कॉमा 2, 2/2। यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा जैसे ही, तो ये देखें, ये हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए हैं। अगेन वापस चलते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ इस बताता हूँ इसके बारे में। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 2 पैराग्राफ्स, इस 2 का मतलब है, और इस 2 का मतलब है कि जो हमने पैराग्राफ लिए हैं ये 2, उसमें से 2-2 सेंटेंसेस हों। आप उसमें सेंटेंसेस ज़्यादा भी कर सकते हैं, पैराग्राफ भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 पैराग्राफ ले लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और उसमें सेंटेंसेस कर देता हूँ यहाँ पे 3-3 कर देता हूँ। आप जितने मर्ज़ी पैराग्राफ ले लें और अपने मुताबिक उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सेंटेंसेस भी ले सकते हैं उसी मुताबिक। तो यहाँ पे मैं कर्सर ले आता हूँ यहाँ पे और अब एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए, ये आपके पास है 1 2 3 4 5। ये देखें, अगेन वापस चलते हैं, कंट्रोल ज़ी 5 5 3 था, ये देखें। अब अगेन एंटर करता हूँ 5 3। यहाँ पे हमारे पास 5 पैराग्राफ्स आ गए हैं और हर पैराग्राफ में 3-3 सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई छोटा-सा ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, 2/2 का ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको एंटर प्रेस करते हैं, ये देखें। ये हमारे पास इसमें 2 सेंटेंसेस हैं, ये पहले पैरे में और दूसरे में भी 2 ही सेंटेंसेस हैं। टोटल पैराग्राफ्स 2 हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कट से, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है ऐसे, इसको सिलेक्ट करना है और कट करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कट, कंट्रोल एक्स। तो हमने कंट्रोल एक्स करते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको करते हैं नीचे यहाँ पे, और इसको पेस्ट करना है। अब यहाँ पे ये देखें, आपको पेस्ट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये पेस्ट हो गया ऑटोमेटिकली। इससे पहले कि हम बाकी चीज़ें डिस्कस करें, तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट कीज़ बता दूँ सबकी। सबकी शॉर्ट कीज़ बता दूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपको ये चीज़ें भी पता हों शॉर्टकट कीज़ का। तो इसकी है कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, और कॉपी के लिए है कंट्रोल प्लस सी। अच्छा, उसके बाद पेस्ट के लिए है आपके पास कंट्रोल प्लस वी। पेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस वी, और अनडू के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस यू। ये देखें, और उसके बाद ये स्पेसेस आपने नहीं देनी, मैं वैसे दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये वो गलत शो कर रहा है, एरर दे रहा है स्पेलिंग के, तो इसलिए मैं उसको ख़त्म करने के लिए स्पेसेस नहीं देनी। जस्ट कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी एंड कंट्रोल प्लस यू। रीडू के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस वाई। ठीक हो गया। और फाइंड के लिए यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एफ।
और रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच, ये चीजें, ये शॉर्टकट कीज हैं आपके पास। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, अगेन स्टार्ट करते हैं। कट से कट हमने कर लिया था, उसको पेस्ट भी कर दिए। तो अब हम कॉपी करते हैं यहाँ से, ये देखें ये कॉपी आ गया। इसकी शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल प्लस वी, उसको प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए, ये देखें पेस्ट हो गया। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं और ये चीजें भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं, अगर इनको मीन के हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो इसको अनडू कर दें यहाँ से। ये देख कंट्रोल प्लस जी भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देख, ये वाला मैं नहीं करना चाह रहा, कंट्रोल प्लस एच, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अगेन मैं करता हूँ इसको कॉपी, कट करता हूँ और नीचे करता हूँ पेस्ट, फिर इसको करता हूँ पेस्ट, ये आ गया। अब इसको अनडू करना है, तो ये देखें कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी, ये देखें। तो ये वाला फिर होना स्टार्ट हो गया, इसको मैं नहीं करना चाह रहा, अच्छा। तो ये देखें, और उसके बाद आपके पास है क्या है, अनडू भी हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, और रीडू आपने करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास है, ये है कंट्रोल एक्स, इसको करता हूँ और इसको कर लेता हूँ कंट्रोल बी और इसको कर लेता हूँ। एक नया पैराग्राफ ले लेते हैं हम, उससे सही पता चलेगा। तो इज इक्वल टू और 2, यहाँ पे इंटरप्रेस कीजिए देखें। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कंट्रोल एक्स और यहाँ पे नीचे ले आता हूँ कंट्रोल वी, पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने करना है इसको रीडू, कंट्रोल वाई, मीन के रिपीट पेस्ट करना है। कंट्रोल वाई का मतलब है कि आपने पेस्ट इसको बार बार पेस्ट करते जाना है। ये देखिए कंट्रोल वाई, ये देखिए ये बार बार पेस्ट और अगेन एंड अगेन रेपिटेशन हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे कंट्रोल जी में जैसे करूँगा तो ये अनडू अंदर होता चला जाएगा, ये। और हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड। हमने कोई भी वर्ड फाइंड करना हो तो वो कैसे करना है, इसको कंट्रोल जी में करता हूँ, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल फाइंड करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कर लें, या फिर आपके पास यहाँ नजर आ रहा होगा, ये देखें फाइंड, ये वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, फाइंड, एडवांस फाइंड और गो टू, ये तीन ऑप्शन है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आज जो नेविगेशन शॉर्टकट की यूज किया मैंने कंट्रोल प्लस एफ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट्स, या फिर वर्ड लिख लेता हूँ वर्ड। ये देखें जैसे मैंने वर्ड लिखा, इंटर किया, तो ये हमारे पास ये शो हो गया, हाईलाइटेड हो गए। दो वर्ड हैं इन दोनों पैराग्राफ में मुकम्मल में, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो वर्ड हैं हमारे पास वर्ड नेम से। और इसके बाद मैं लिखता हूँ मेक, ये देखें एक वर्ड है मेक से रिलेटेड। इस तरह से आप कोई भी अपनी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी वर्ड या सेंटेंस या कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी फाइंड करना हो आपको, पीडीएफ फॉर्म में भी अगर कुछ फाइंड करना हो तो वो भी आप कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ रिप्लेस करना है, आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, कुछ वर्ड हैं या कोई सेंटेंसेस हैं, उसको मैं पहले कुछ गलत लिखे गए थे तो उसको मैं रिप्लेस करके अच्छा लिखना चाह रहा हूँ, तो वो आपके पास है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया, एंटर किया, तो उसके बाद ये आपके पास टैब शो हो गया। ये देखें फाइंड आ रहा है यहाँ पे, जस्ट फाइंड करने के यहाँ पे रिप्लेस आ रहा है और यहाँ पे गो टू, मीन के किस में आप जाना चाह रहे हैं, किस पोर्शन में। और यहाँ पे रिप्लेस पे है, हम आते हैं मेक, मेक की जगह या फिर मैं लिखता हूँ वर्ड, यहाँ पे वर्ड
तो रिप्लेस हमने क्या करना है उससे, वर्ड से हमने रिप्लेस करना है WOD, ठीक है। वो यहाँ पूछ रहा है कि आपने रिप्लेस करना है जिस, या फिर रिप्लेस मुकम्मल जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल है उसमें मुकम्मल जितना भी वर्ड नाम से वर्ड यूज हुए हैं उसकी जगह आपने WOD रिप्लेस करना है, या फिर वन बाय वन करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ वन बाय, फाइंड नेक्स्ट, मीन के पहला पहले करे फिर नेक्स्ट फाइंड करे। ये देखिए पहला हो गया, फिर अब नेक्स्ट पे आएगा, नेक्स्ट, ये देखें, यस, यहाँ पे आ गया। मैं इसको नहीं करना चाह रहा तो इसको कैंसिल कर दूंगा, ये उसके बाद अगेन हम चलते हैं Ctrl+H फाइंड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेक, और यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क, वर्क। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिप्लेस ऑल, जितने भी मेक MEKE इस स्पेलिंग के वर्ड होंगे वो मुकम्मल चेंज हो जाएंगे WORK से, वर्क से, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स में। ये देखें वर्क की जगह आपके पास आ गया, वर्क आ गया, सॉरी मेक की जगह, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है, जिसमें कट कैसे करना है, कॉपी पेस्ट अनडू रीडू फाइंड रिप्लेस, और इन सब की शॉर्टकट कीज भी हमने देखी हैं। और साथ में हमने एक इम्पोर्टेंट ट्रिक भी देखी जो हम पैराग्राफ्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये है हमारे पास, मैं अगेन इसको लिख देता हूँ, मीन के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P पैराग्राफ प्लस उसमें सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पे जितना आप पैराग्राफ लेना चाह रहे हैं उसकी नंबरिंग आ जाएगी, जितना आप लेना चाह रहे हैं, एक लेना चाह रहे हैं, 2 3 4, वो रिक्वायरमेंट पे आपकी। और यहाँ पे एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस हों वो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जितनी भी है वो आप यहाँ फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद एक चीज याद रखनी है आपने, यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे ले आके इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2, तो यहाँ पे कर्सर है, यहाँ देखें, ठीक है। इसको मैं अनडू कर देता हूँ, अनडू करने के बाद मैं अब इंटर प्रेस करूँगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू RAND, और यहाँ पे 2,2 या 3 लिख देता हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए इस तरह से Ctrl+Z करता हूँ। तो ये चीज़ है, आपने इस चीज़ को माइंड में रख लेना है, इन फ्यूचर में इनके प्रैक्टिस के लिए आपने यूज़ कर सकते हैं, या किसी को समझाने या बताने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है, इनमें कट कॉपी पेस्ट, और इनकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको याद होनी चाहिए ताकि आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपसे पूछी जा सकती हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।